नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं फिर एक ऐसी साधना लाया हूं जो साधना करने से आपके सारे कष्ट तो नष्ट हो ही जाएंगे और सभी प्रकार की अप्सराओं की सिद्धि हो सकती है। किसी भी अप्सरा की सिद्धि करने से पहले ये साधना करें जरूर और फिर उस अप्सरा की सिद्धि मिलेगी 100%, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। कुछ लोग कॉल 4 बजे करते हैं तो बात कहाँ से होगी। पहले लगा के देख लिया करें, क्योंकि कभी कभार नंबर हम 11 बजे 10 बजे भी खोल देते हैं दिन में। वैसे कभी कभार 2 बजे भी खोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अब 4 बजे आप लगाएं। और फिर भी लगा के देख लें, अगर बात हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन गारंटी नहीं है कि 4 बजे बात हो जाएगी। 12 से 2 के बीच की गारंटी ही समझो। तो क्योंकि बहुत लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि मैंने फ़ोन लगाया, मैं 2 दिन से लगा रहा, लग नहीं रहा। तो भाई समय पे लगाइए, बात होगी। मैं तो आप सबसे बात करता ही हूँ। और यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ, दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़े। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये हमारा संगठन कृष्णा दल आप सबका संगठन है, एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, आपको शायद जानकारी होगी या नहीं है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये साधना किसी ने अभी तक नहीं डाली है। जितनी अप्सराएं हैं, सारी अप्सराओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अप्सराओं की माता कौन है। जैसे अगर आप नागों की माता की सिद्धि कर लेते हो तो सारे नागों की कृपा हो जाती है। इसी तरीके से अप्सराओं की माता जो हैं, उनकी अगर आप सिद्धि कर लेते हो तो सारी अप्सराओं की कृपा हो जाती है। अप्सराओं की जो सारी अप्सराओं की माता हैं, जिनका नाम है मुनि, और ये मुनि दक्ष की पुत्री और कश्यप ऋषि की पत्नी हैं, जिनकी कुच्छा से सारी अप्सराओं की उत्पत्ति हुई है। केवल रंभा अप्सरा एक ऐसी हैं जो समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, और उर्वशी अप्सरा भगवान नारायण के उरु से उत्पन्न हुई हैं। बाकी सारी अप्सराएं जो हैं वो मुनि से उत्पन्न हुई हैं, मुनि कन्या हैं। तो इसलिए मुनि की सिद्धि करने से अप्सराओं की सिद्धि होना सरल हो जाती है। आपको बता दूं, बड़ी से बड़ी अप्सरा जैसे तिलोत्तमा, मेनका जैसी अप्सराएं भी इनकी कृपा से सिद्ध हो सकती हैं। फिर दूसरी बात, जब सारी अप्सराओं की माता हैं तो जो अप्सराएं इनके गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई, जैसे रंभा, उर्वशी आदि, इन्होंने भी मुनि को माता रूप में स्वीकार किया है। तो माता की कृपा होने से इनकी भी कृपा हो जाती है। देखिए, माता भी कई प्रकार की होती हैं। लोग आजकल केवल जन्म देने वाले ही माता और पिता को माता पिता समझ पाते हैं, मान पाते हैं, जबकि अग्नि पुराण के अनुसार माता पिता कई प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें, मुनि माता की सिद्धि करने से सब कुछ प्राप्त भी हो सकता है, और इनको केवल माता और बहन रूप में सिद्ध किया जा सकता है। वैसे माता रूप में ही सिद्ध करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इधर उधर की गंदी बातें मत सोचना इनके बारे में। ये माता हैं, सती माता की बहन हैं, और कश्यप ऋषि की पत्नी हैं, दक्ष ऋषि की पुत्री हैं मुनि, जिनकी कुच्छा से सारी अप्सराओं की उत्पत्ति हुई है। मेरे प्रिय भाई बहनों,
और मैं आपको बता दूं कुछ बातें ज़रूरी भी, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी बताता हूं। जो लोग मुझे मोदी का पिल्ला बोलते थे उनके लिए एक खुशखबरी ही समझो कि मुझे जानकारी मिली है 4 फरवरी 2024 मिशन साइबर सिपाही पर 10 बजे। हालांकि 3 और 4 फरवरी वाला मिशन साइबर सिपाही देख लेना चाहिए जो लोग सेक्युलर नशे में धुस्त हैं उनको, कि 3 फरवरी को देख लेना चाहिए कि राम मंदिर के बारे में किसने क्या क्या बोला, और 4 फरवरी का भी देख लेना चाहिए। लेकिन खुशखबरी में क्या सुना दूं कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेसी जो बूथ पर कार्यकर्ता बैठते हैं बूथ पर, उनको कुत्ता बोला है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये दैनिक जागरण पेपर से उन्होंने लिया, साइबर सिपाही वालों ने। उन्होंने जब साइबर सिपाही पे अपना लाइव किया तो मैंने भी सुना, मैं भी खुश हो गया कि कांग्रेस को, यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस के जो बूथ पर कार्यकर्ता बैठते हैं उनको, उनकी तुलना कुत्ते से कर दी। वेरी गुड मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी कांग्रेस वालों के लिए है। अब आपकी मर्जी है, आप क्या करते हैं बूथ पर बैठ के, कुत्ते हैं कि नहीं, अब कि इंसान है। और उनसे आम आदमी पूछे कोई कि तुमको भौंकना आता है कि नहीं, तो चिढ़ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे नाम है जिनका, तो उन्होंने ही बोला है। ये मुझे साइबर सिपाही पे जानकारी मिली। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने दैनिक जागरण पेपर पढ़ा, उसमें दिया होगा, तो भाई मैं भी बहुत खुश हो गया। आप लोग भी खुश हो जाइए जो मोदी का पिल्ला मुझे बोलते हैं, क्योंकि मैं भी तो आपका स्टाफ का हूँ भाई। मैं खुश हो गया, आप भी खुश हो जाइए। तो ये खबर थी। एक दूसरी खबर वहीं साइबर सिपाही पे मुझे मिलती है कि मुस्लिम भाई बहनें चल के आए पैदल राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में, और एक हिंदू कांग्रेसी नेता की लड़की ने राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ 3 दिन का अनशन रखा और हिंदुत्व के बारे में कुछ टीका टिप्पणी भी की होगी, जिसके बारे में उन पर कार्रवाई भी हुई है, मतलब होगी, यानी तो ये भी खबर मिली मुझे मिशन साइबर सिपाही पे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये भी खुश कर देने वाली ये खबर। हालांकि है तो बहुत ही शर्म की बात कि जो राम मंदिर के खिलाफ, प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ अनशन रख सकती है, तो फिर हिंदू रहने से फ़ायदा क्या है भैया। मुसलमान बन जाओ, अपना निकाह फिका करो, बाद में हलाला भी हो जाएगा। और एक खबर और, ज्ञानवापी के फैसले पर जो जिनके नाम के आगे प्रोफेसर लगता है, उन्होंने भी मुंह से विष्ठा की है, यानी मुंह से उन्होंने 2 किलो विष्ठा कर दी। तो उन्होंने भी जो है ज्ञानवापी के फैसले को गलत बताया और अदालत को चुनौती दे डाली। अदालत को भी उन्होंने मतलब गलत फैसला बताया, अदालत को गलत फैसला देने वाली बताया। ये भी जानकारी मुझे मिली है। तो फिर ऐसे लोगों को आप वोट कैसे देंगे। प्रोफेसर जिनके आगे लगता है उनका नाम है राम गोपाल यादव प्रोफेसर, यानी प्रोफेसर राम गोपाल यादव। तो उन्होंने भी ऐसा बोला है। तो अब आप लोग समझ लीजिएगा, अगर आपको जात, जैसे जो यादव जाति के भाई बहन हैं, उनको अगर देखना है तो मोहन यादव को भी देख लें। ज़रूरी क्या है आपको मुलायम सिंह यादव की सरकार बनवानी। भाई मोहन यादव की भी तो सरकार है, वो भी तो आपकी जात के ही हैं। तो उनको मतलब अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें जो यादव भाई बहन हैं। मोहन यादव को, जिन्होंने आते ही मतलब सनातन धर्म के अनुकूल कदम उठाए, मतलब सनातन धर्म के हिसाब से कदम उठाए, और जो नाम जिनका सनातनी है और काम जिनका विधर्मियों का है, बल्कि विधर्मियों से भी एक कदम आगे कोई मुस्लिम भाई बहन ने राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ किसी ने अनशन नहीं किया। यहाँ तक कि ओबीसी भी नहीं किया।
लेकिन हिंदू कांग्रेसी कार्यकर्ता मतलब नेता की लड़की जिसने अनशन किया और उसने बोला भी है कि भाई मैं मुस्लिमों के हित में कर रही हूँ, तो फिर भैया मुसलमान बन जाना चाहिए, तो कम से कम कुछ आगे काम तो बनेगा। जैसा भी बनेगा वो वाला अलग बात है। क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों को हिंदू नाम से मतलब अपनी आईडी प्रयोग करने का। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको बता दूं, मुनि अप्सरा, यानी मुनि अप्सरा तो खैर नहीं है, लेकिन अप्सराओं की माता है, तो अप्सरा की इनमें यानी उपमा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये महा अप्सरा, परम अप्सरा, दिव्य अप्सरा, इनको जो कहें वो कम होगा, क्योंकि सारी अप्सराओं की माता है मुनि अप्सरा। इनकी साधना फिर मैं बता दूं, माता और बहन रूप में कर सकते हो, कोई गंदी बात मत सोचना सपने में भी, वैसे माता रूप में ही करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनकी साधना करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन आवश्यक है। साधना काल से कम 15 दिन पहले का ब्रह्मचर्य आपका होना चाहिए, और साधना काल में तो ब्रह्मचर्य होना ही चाहिए, साधना के बाद भी 15 दिन तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। इनकी साधना में शुद्ध शाकाहारी रहना आवश्यक है, साधना में भी, साधना के बाद भी, हमेशा के लिए। साधना से पहले अगर मांसाहारी थे तो क्षमा मांग के शाकाहारी हो जाना चाहिए। इनकी साधना में आपको भगवान विष्णु की और कश्यप ऋषि की भी पूजा करनी पड़ती है, तब फिर इनकी पूजा करेंगे आप। और गुरु गणेश तो सबसे पहले होते ही हैं। गुरु गणेश पूजन जो मैंने बताया था, जो मैंने 4 फरवरी का वीडियो डाला था, वो वीडियो देख लेना। तो मतलब 4 फरवरी 2024 का वीडियो देख लेना। तो आपको बता दूं, इनकी साधना के लिए आपको लाल या पीले आसन पर बैठना पड़ेगा। भाई बहन माताएं कोई भी कर सकता है इनकी साधना। और इनकी साधना में आपको नीले काले वस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा, नीले काले वस्त्र ना पहने। इनकी साधना में, यानी मुनि माता की साधना में, देसी गाय के घी का दीपक जलाएं, खोया की मिठाई का प्रसाद शुद्ध और पंचमेवा का प्रसाद, फलों का प्रसाद रखें। साधना काल के बाद प्रसाद स्वयं भी खाएं और परिवार में भी बांट दें। लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से या लाल हकी की माला से जाप 1.25 लाख कम से कम करें। जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण करें, तर्पण का 10 मार्जन करें, मार्जन का 10 ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्वागल स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मणों को भोजन करा दें, या फिर साधुओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियों को भोजन आप कराएं, किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं वो, लेकिन मन से पवित्र और शुद्ध शाकाहारी हों। कृपा होगी। मंत्र भी बताऊंगा, चिंता मत करिए, इनका मंत्र बताऊंगा। इनके कई एक मंत्र हैं, लेकिन इनका मैं गायत्री मंत्र बता देता हूँ मुनि माता की। ओम दक्षिजाय विद्महे कश्यप्रियाय धीमहि तन्नो मुनि प्रचोदयात्। ये मंत्र है। ओम दक्षिजाय विद्महे कश्यप्रियाय धीमहि तन्नो मुनि प्रचोदयात्। ये मंत्र है। वैसे इनके और भी कई मंत्र हैं, तो जो मंत्र जिसको चाहिए तो दीक्षा लेके करनी चाहिए साधना। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और गुरु के लिए समर्पण भाव होना चाहिए। हालांकि आजकल तो समर्पण बहुत अलग है। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि गुरु के ऊपर हावी भी होना चाहते हैं, और ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने गुरु का मारण तक किया, और कुछ लोग मारना करने की कोशिश की अपने गुरु की, और कुछ लोगों ने गुरु को एक शत्रु से भी ज़्यादा अपमानित किया। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ, कई लोग मेरे परिचित में हैं ऐसे। तो ऐसे साधनाएं सफल कभी नहीं हो सकती हैं, 100 करोड़ जन्मों में भी नहीं हो सकती, अपने मन से बना लेने से। अपने मन के अनुसार लोग नियम बनाते हैं, अपने मन के अनुसार लोग कानून कायदा बना लेते हैं सनातन में, तो ऐसे साधनाएं सफल नहीं होती हैं। किसी भी अप्सरा की साधना करने से पहले अगर ये 1.25 लाख जाप कर लेते हैं तो निश्चित सफलता है। और वैसे इनकी साधना करने से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मुनि माता की साधना करने से अप्सराओं की सिद्धि, यक्षणियों की सिद्धि, गंधर्वियों की सिद्धि, गंधर्व कन्याओं की सिद्धि, ये सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है इनकी साधना से। तो आप करिए साधना। और ये साधना यूट्यूब पर पहली बार है, पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना,
मुनि माता का नाम भले मिल जाए कहीं मुश्किल से, लेकिन साधना इनकी अभी तक किसी ने नहीं डाली है। मेरी कॉपी कोई भी करे, मैं मना नहीं करता, ज्ञान का प्रचार होना चाहिए सनातन के, चाहे आप मेरे चैनल से चाहे अपने चैनल से, लेकिन मेरी सनातन की आवाज़ जन जन तक पहुंचाइए। इनकी साधना पद्धति मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई थी। पहले इनकी साधना पद्धति हुआ करती थी, लेकिन जो मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई मुनि माता की साधना और उनकी पद्धति, तो वो मैं आप तक आज पहली बार पहुंचा रहा हूं, यानी मुगलिया शासन के बाद। वैसे तो इनकी साधना प्रायः हर जगह मिल जाती थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ और करिए साधना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय कश्यप ऋषि महाराज की, जय मुनि माता की।